आज हम 12वीं कक्षा का हिंदी साहित्य का जो पेपर हुआ अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का वो हल करने वाले हैं। आपने ये जो पेपर दिया है, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। पूरे राजस्थान लेवल पर राज्य स्तरीय समान परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इस पेपर में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारी मिस्टेक है और आपको बहुत सारे बोनस अंक भी मिलेंगे। पहली बार यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खंड ए हम हल करें। पहला प्रश्न है, 12 एबेसद इसमें दिए हैं। कार्नेलिया का गीत प्रसाद की किस नाटक से लिया गया है? ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। टेरले चुंडो लघु निबंध में किस मान्यता पर करारी चोट की गई है? अंधविश्वासी मान्यता पर करारी चोट की गई है। रामचरितमानस किस कांड से लिया गया है? ये अयोध्या कांड से लिया गया है। ये प्रश्न भी जो इसका तरीका है वो सही नहीं है, ये तरीका गलत है। यहाँ पूछना चाहिए भरत राम का प्रेम संकलित अंश रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है, तब ज्यादा सही होता है। अगर आप चाहें तो इस प्रश्न को भी बोनस मार्क कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा अस्पष्ट है। ये नाटक का प्राण तत्व किसे कहा है? संवाद को नाटक का प्राण तत्व कहा है। मानवीय संवेदना की प्रतिमूर्ति वाली कहानी संवदिया। फणीश्वरनाथ रेणु की आंचलिक कहानी है संवदिया। कुटज का पौरुष व्यंजक नाम कौन सा है? इसमें भी आपको बोनस नंबर मिलेंगे। ध्यान दीजिए, ये आपको बोनस नंबर वाला ये प्रश्न है क्योंकि जो कुटज का पौरुष व्यंजक नाम है वो पहाड़ फोड़ भी है और पाताल भेद भी है, इसलिए दो उत्तर इसमें सही हो रहे हैं और आपको बोनस अंक इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। ये देखिए, जो पौरुष व्यंजक नाम दिए हैं अकुतो भय, गिरी गौरव, कूटोल्लास, अपराजित, धरती धकेल, पहाड़ फोड़, पाताल भेद, तो इसमें क्या आया? देखिए, पहाड़ फोड़ आया है, पाताल भेद आया है, तो इसमें बोनस नंबर मिलेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं, बच्चों को काफ़ी इसमें दुविधा हुई थी। मलिक मोहम्मद जायसी कौन सी शाखा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी सूफी प्रेम मार्गी, जो भक्ति काल की जो सूफी प्रेम मार्गी शाखा उसके कवि हैं। और जायसी का प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत, जो इस प्रेम मार्गी शाखा का प्रेमाख्यान परंपरा का सबसे श्रेष्ठ काव्य है। हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किसने लिखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये काम बहुत ही महत्वपूर्ण, सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। सरोज स्मृति गीत कैसा गीत है? ये शोक गीत है। निराला की जो दिवंगत पुत्री थी सरोज, विवाह के थोड़े दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई थी और अपने शोक को व्यक्त करने के लिए ये गीत लिखा, जो छायावाद का शोक गीत कहलाता है। गांधी नेहरू यासिर अराफात पाठ सहानी की किस रचना का अंश है? भीष्म सहानी की आत्मकथा है और उस आत्मकथा का नाम है आज की अतीत। ये पाठ उसी का अंश है। बिस्कोर की माटी पाठ की विषय वस्तु किस पर केंद्रित है? ये भी ध्यान दीजिए, बोनस नंबर मिलेगा इसमें भी। ये भी बोनस अंक वाला प्रश्न है। ग्रामीण जीवन शैली पर, लोक मान्यताओं पर, लोक कथाओं पर, और उपयुक्त में से कोई नहीं, जबकि यहाँ होना चाहिए उपयुक्त सभी। अगर ये सभी होता तो यहाँ पर आपके ये सही हो जाता। एबेस है, तीनों सही है, बोनस अंक मिलेगा 100%। प्रभाष जोशी ने आम जनता को किससे जोड़ दिया है? पर्यावरणीय सरोकारों से जोड़ दिया है। जो अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता, जो जनसत्ता अखबार में कागजकारे नाम से जो संलेख छपा था, उसी का आलेख है प्रभाष जोशी का। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान वाला है। काव्य में शब्द और अर्थ का वैचित्र्य क्या कहलाता है? ये अलंकार कहलाता है, क्योंकि अलंकार के दो भेद माने हमने, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इस प्रकार यहाँ पर अलंकार सही हो जाएगा। कुंडलियाँ छंद में के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती है और ये दो छंदों के मेल से बनता है। हमने कहा कुंडली मारना दोहरो काम, यानी दोहा और रोला छंद के मेल से कुंडलियाँ छंद बनता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, इसमें कौन सा अलंकार है? बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, उसी की अगली पंक्ति है और उसमें विभावना अलंकार था, इसमें भी विभावना अलंकार है, क्योंकि बिना कारण के काम हो जाता है। किसका उत्कर्ष करने वाले धर्म गुण कहलाते हैं? तो
रस का उत्कर्ष करने वाले धर्मों को हम गुण कहते हैं। एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन क्या कहलाता है? ये फीचर कहलाता है। ये भी गलत तरीके से पूछा गया प्रश्न है। जब 6 प्रश्न आपको काव्यांग परिचय से पूछने हैं तो ये अभिव्यक्ति और माध्यम का प्रश्न पूछने की यहाँ क्या जरूरत है? नहीं पूछा जाना चाहिए था। कविता के सुनने से कानों में कड़वापन उत्पन्न होता है तो कौन सा दोष होता है? वो दोष होता है आपके श्रुति कटुत्व दोष। तीसरा प्रश्न है आपके अपठित गद्यांश का था, इसको पढ़ेंगे तो देशभक्ति, देश प्रेम के ऊपर ये विचार व्यक्त हुए हैं। तो गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा आपके देश प्रेम, या स्वदेश प्रेम भी कर सकते हैं, स्वदेश प्रेम। हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति में अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम नहीं है, देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति प्रेम नहीं है, वह व्यक्ति मनुष्य तो हो ही नहीं सकता है। वो तो पत्थर के समान है, क्योंकि पत्थर निर्जीव होता है और उसमें चेतना नहीं होती है, तो वो मनुष्य भी चेतनहीन है। देशभक्ति के लिए कौन सा भाव महत्वपूर्ण बताया गया है? समर्पण का भाव महत्वपूर्ण बताया गया है। देशभक्ति में कौन सा समास है? ये विग्रह हो जाएगा देश के लिए भक्ति, और यहां पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर चौथा प्रश्न जो अपठित काव्यांश से संबंधित था, यहां पर भी 4 प्रश्न पूछे हैं। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो मानव धर्म या मनुष्यता, ये इसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पर मानव धर्म, मनुष्यता या मनुष्यता का धर्म, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और यह वास्तविक धर्म, मनुष्य ने समाज में कौन सी विसंगति उत्पन्न कर दी? मनुष्य ने भाषा की विसंगति, जाति धर्म की विसंगति उत्पन्न कर दी। कवि ने किसका शोधन करने की बात कही है? कवि ने मानव धर्म का जो तथाकथित मानव धर्म है उसको शोधित करने की बात कही है, क्योंकि हम धर्म का सार भूल गए हैं। बुद्धि योग से मुक्ति योग का सार, मुक्ति बोध का सार पंक्ति से क्या मतलब है? कि सभी धर्मों ने जो मुक्ति का मार्ग दिखाया है, लेकिन हमने ज्यादा बुद्धि लगा करके उसको संकीर्ण कर लिया है, संकीर्ण सोच में उसको बंद कर लिया है। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप भाषा और जाति के नाम पर बटो। खंड ब में देखिए तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। सूरदास के आशावादी भाव को ये व्यक्त करता है। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है जिसका अंश है सूरदास की झोंपड़ी, जो उनके रंगभूमि उपन्यास का अंश है। बालक द्वारा इनाम स्वरूप लड्डू मांगने पर लेखक जो गुलेरी जी हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो पुरानी बस्ती जयपुर में जन्मे हैं, जिनकी बहुत अच्छी कहानी है, उसने कहा था। तो यहाँ पर लड्डू मांगने से पता चला कि बालक में भी बचपन जिंदा है, अभी सारी उसकी जो प्रवृत्तियां, उसका गला नहीं घोटा गया है, बालक अभी चेतन अवस्था में है, क्योंकि रटा रटाया उत्तर उसको दिया जा रहा था, उसके ऊपर शिक्षा थोपी जा रही थी। थोपनी नहीं है। बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जगी रहती थी? जो भारतेंदु जी थे वो बचपन में, एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, एक राजा हरिश्चंद्र थे, दोनों अलग अलग हैं। एक तो राजा हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेमगंज की छाया स्मृति शुक्ल जी का ये संस्मरणात्मक निबंध वहां से दिया गया। प्रमाण से अधिक है महत्वपूर्ण विश्वास। शेर जो लघु कथा है असगर वजाहत की, जिसमें शेर सत्ता का प्रतीक है और गौतम बुद्ध की मुद्रा में ही बैठा रहता है। सत्ता तब तक आपके साथ है जब तक आप उसके आम में आम मिला रहे हैं। जिस दिन आपने विश्वास करना छोड़ दिया, सत्ता आपके सर्वनाश पर तुल जाएगी। काव्य सौंदर्य लिखना है तो भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों होता है, भाव पक्ष कला पक्ष। भाव पक्ष में हम लिखेंगे यहाँ पर देवसेना की वीर वेदना का वर्णन है, देवसेना की वीर वेदना का वर्णन है। और कला पक्ष में लिखेंगे तत्सम शब्दावली है, तत्सम शब्दावली है, खड़ी बोली हिंदी है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया। मानवीकरण अलंकार है क्योंकि वेदना का मानवीकरण किया गया। उपमा अलंकार का भी यहाँ प्रयोग किया। मुक्त छंद है, ये सब हम इसमें लिखेंगे।
मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं? पत्रकारों को उनकी रुचि के अनुसार जो कार्य का विभाजन किया जाता है वो बीट कहलाता है। च्युत संस्कृति दोष, व्याकरण, जहाँ व्याकरण की नियमावली का ध्यान नहीं रखा जाए, व्याकरण के नियमों का ध्यान नहीं रखा जाए, वहां पर च्युत संस्कृति दोष होता है। जैसे फूलों की लावण्यता देती आनंद, ये हो जाएगा। सवैया छंद 22 से 26 वर्ण होते हैं, 22 से 26 वर्ण होते हैं, एक वर्णिक छंद है। उदाहरण बहुत सारे लिख सकते हैं। अज्ञेय का परिचय लिखना गुलेरी जी का बता दिया है। पुरानी बस्ती जयपुर में जन्मे गुलेरी जी, और उसने कहा था, इनकी प्रसिद्ध कहानी है, उसने कहा था। इसी प्रकार बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। और अज्ञेय जी जो प्रयोगवाद और नई कविता के ये कवि हैं। खंड 6 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे थे, ये दीप अकेला अज्ञेय जी की कविता से पूछा था। गणानंद के कवित्व में व्यक्त प्रेम और भक्ति के सुंदर संयोग का वर्णन है, क्योंकि यहाँ जो सुजान शब्द आया था दो अर्थों में आया था। एक तो प्रेमिका के संदर्भ में आया था, एक कृष्ण जो उसके आराध्य हैं उनके संदर्भ में आया। जो इस भीड़ में एक सूत्रता थी, न जाति का महत्व था न भाषा का। ये दूसरा देवदास ममता कालिया की कहानी है, दूसरा देवदास ममता कालिया की कहानी है। उसमें से पूछा था कि जो स्नान करने वाली जो भीड़ है, जो हर की पौड़ी हरिद्वार में गंगा नदी में स्नान कर रही है, उसमें एक सूत्रता थी। साझा कहानी समाज के किस वर्ग के कथानक को लेकर के लिखी गई है? ये जो कृषक वर्ग है जिनका शोषण किया जा रहा, कौन कर रहे हैं? समाज का जो धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग है वो उनका शोषण कर रहा है और उनकी जमीनों पर कब्जा करना चाहता है। लेखक विश्वनाथ ने किन आधार पर अपनी माँ की तुलना बतख से की? ये बिस्कोर की माटी पाठ से लिया गया। सूरदास की झोंपड़ी पाठ में वर्तमान समय में प्रासंगिकता क्या ये बताना। तो दलित शोषित जन की व्यथा, दलित शोषित जन की व्यथा का अंकन यहाँ है। आज भी दलित शोषित उदाहरण बहुत सारे मिल जाते हैं, तो ये हम बता सकते हैं। व्याख्या करनी थी, तो ये व्याख्या आपकी आई थी निर्मल वर्मा का जो यात्रा वृत्तांत लगा रखा है, निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत, जहाँ कोई वापसी नहीं, जहाँ कोई वापसी नहीं, वहाँ से लिया गया है। विस्थापन की समस्या और पर्यावरण की समस्या को यहाँ दिखाया गया है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक और हो गई है, पेपर निर्माता ने यहाँ एक और मिस्टेक कर दी है कि आपको अंतराल से व्याख्या दे दी है। भला अंतराल से कब व्याख्या पूछी जाती है? नहीं देनी चाहिए थी, अंतराल से व्याख्या आती नहीं है। लेकिन जो अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता, जो प्रभास जोशी का आलेख है, प्रभास जोशी का आलेख, उसमें से ये व्याख्या दे दी है, गलत दी है, नहीं देनी चाहिए। 18वां प्रश्न देखिए, व्याख्या अरुणीय मधुमेह देश हमारा, कार्नेलिया का गीत जो जयशंकर प्रसाद का गीत है और चंद्रगुप्त नाटक का अंश है, चंद्रगुप्त नाटक का अंश है, जिसमें उदित होते हुए सूर्य के द्वारा प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है और भारत देश की विशिष्टताओं का वर्णन इसमें किया है। और जिननी निरकती बान धनुइया, ये गीतावली का पद है और इसमें कौशल्या की वीर वेदना का वर्णन है। तुलसीदास जी द्वारा ये रचित है, ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। और इन चार में से एक पर निबंध लिखना था, योग और छात्र जीवन, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, विज्ञान वरदान या अभिशाप, साहित्य समाज का दर्पण। जो हमने वन शॉट क्लासें लगा रखी है, सभी प्रश्न उसी में से मिले हैं। आप बोर्ड परीक्षा में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसके वीडियो शेयर कीजिए, पढ़िए और अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है।